हेलो गाइस। तो मेरा नाम है योगेश और आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए होने वाला है जो 2022 के अंदर रीट एग्ज़ाम की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, पर कोविड और इस पेंडेमिक के चलते क्योंकि कोचिंग्स वगैरह बंद हैं, तो कैसे वो घर पे रहकर ही अपनी बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं विदाउट एनी कोचिंग। जिस प्रकार से मैंने अपनी प्रिपरेशन की, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से मैंने अपनी प्रिपरेशन कंप्लीट की विदाउट कोचिंग और एक बेहतर स्कोर किया। मुझे रीट 2021 के अंदर 129 आउट ऑफ 150 मार्क्स मिले हैं। तो मैंने क्या मेरी स्ट्रेटजी रही वो कंप्लीट मैं इस वीडियो में बात करूंगा, और आप यहाँ पे 5 पॉइंट्स देख पा रहे होंगे जिनके बारे में मैं आपसे इस वीडियो में डिस्कस करना चाहता हूँ। और इन्हीं 5 पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊंगा कंप्लीट, और इन्हीं 5 पॉइंट्स की बदौलत है कि मैं एक अच्छा स्कोर कर पाया। लेकिन आप इससे और बेहतर स्कोर कर सकते हैं, तो मेरी क्या कमी रही वो भी मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो अगर आप भी रीट 2022 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं विदाउट एनी कोचिंग, घर बैठे सेल्फ स्टडी से, तो उसके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, हम एक एक पॉइंट यहाँ पे लेके चलेंगे और मैं आपको कंप्लीट डिटेल्ड यहाँ पे बताऊंगा किस प्रकार से आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी आपको रखनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे प्रीवियस एग्जाम की मैंने बात की है। तो मैं आपको बताऊं, प्रीवियस एग्जाम की मैंने यहाँ पे बात की है, वो एनी टेट एग्जाम के बारे में मैंने आपको बताया है। तो ये इसीलिए कि जब मैंने अपनी रीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, उससे पहले मैं सी टेट के लिए प्रिपरेशन कर रहा था, और 2 या 3 महीने मैंने सी टेट के लिए कंप्लीट दिए थे। और उस सी टेट के एग्ज़ाम की वजह से, क्योंकि अप्रोक्स 60 to 70% सिलेबस जो है रीट और सी टेट का मैच करता है, और उसी की वजह से मुझे तो वहाँ से काफ़ी हेल्प हुई। तो आप अगर किसी भी टेट एग्ज़ाम की पहले तैयारी कर चुके हैं, तो वहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि काफ़ी अच्छी वहाँ से आपको हेल्प मिलने वाली है। वो चाहे सी टेट एग्ज़ाम हो या फिर कोई भी टेट अगर आपने पहले दे रखा है। और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पहले भी रीट एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो उनको तो अपनी प्रॉब्लम्स पता ही होंगी कि क्या कुछ कमियां उनके पास पहले रही और क्या क्या कुछ एबिलिटी उनकी है जहाँ पे उनको अच्छे मार्क्स मिले होंगे। तो मुझे भी इसी सी टेट के एग्ज़ाम की वजह से पता चला कि मेरे कौन कौन से वीक पॉइंट्स हैं, क्योंकि मुझे इसके अंदर 100 मार्क्स मिले थे। और उसी से मैंने एनालाइज किया, उसको कंप्लीट देखा, तो उससे मुझे पता चला कहाँ कौन कौन से मेरे वीक पॉइंट्स हैं और कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स थे, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स थे जहाँ पे मैं अच्छा स्कोर कर पाया। तो उसकी भी खैर में हम बात करेंगे। तो प्रीवियस एग्जाम जो है यहाँ पे काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है अगर आपने पहले इसकी तैयारी कर रखी है तो, क्योंकि जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो दोनों का बिल्कुल सिमिलर है। नेक्स्ट में अगर आपसे बात करूँ एग्ज़ाम पैटर्न की, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया, तो सी टेट और रीट दोनों एग्जाम जो है वो चाहे लेवल 1 हो चाहे लेवल 2 हो, दोनों जो स्टूडेंट हैं फिर वो चाहे सोशल स्टडीज या साइंस मैथ से हो, तो उनके लिए भी 5 सेक्शंस में उनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो सेक्शन है वो आता है चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी का, यानी सीडीपी सेक्शन होता है पहला, सीडीपी। ठीक है, इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं और 30 ही मार्क्स के होते हैं। ठीक है, सबसे बड़ी जो दोनों एग्जाम की बात है कि सी टेट हो चाहे रीट एग्जाम हो, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बिल्कुल नहीं होती है। और दोनों एग्जाम 150 मिनट के होते हैं, मतलब 150 मिनट के होते हैं, और 150 ही क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए होते हैं। एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट आपको मिलता है, किसी प्रकार के नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। और 5 सेक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो पहला है सीडीपी, इसमें 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के हैं। दूसरा है आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी है, लैंग्वेज 1 के नाम से। अब सी टेट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे आपको अलग अलग लैंग्वेजेस दी हुई है, हिंदी, इंग्लिश, और भी जितने भी अपने इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज चलती हैं, वो उसमें से कोई सी भी लैंग्वेज आप सी टेट के लिए ले सकते हैं। लेकिन वहीं अगर हम रीट की बात करें तो इसके अंदर भी आपको 4-5 ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एटसेट्रा। ये लैंग्वेज आपको मिल जाती है, और लैंग्वेज फर्स्ट आप कोई सी भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। ठीक है, बात करें अगर लैंग्वेज थर्ड ऑप्शन की, तो लैंग्वेज 2 आपको चूज करनी होती है। और लैंग्वेज 2 में भी आपको कोई भी एक लैंग्वेज चूज करनी रहती है। 5 लैंग्वेज के अंदर से रीट 2000, अगर रीट की मैं बात करूँ तो इसमें क्या होगा, लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, या तो आप लैंग्वेज 1 जो लेंगे वो लैंग्वेज 2 सेम लैंग्वेज नहीं ले सकते। यानी अगर आपने हिंदी लैंग्वेज फर्स्ट लिया है जैसे कि मेरा था, तो आप हिंदी को ही लैंग्वेज 2 नहीं ले सकते। दोनों के सिलेबस में भी थोड़ा सा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो एक बार आप पहले कंप्लीट सिलेबस देखिएगा, उस पर भी हम थर्ड जो स्टडी ऑफ सिलेबस ये वाला पॉइंट है, इसमें हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आपको दोनों अलग अलग लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है। लैंग्वेज सेकंड मेरे इंग्लिश थी। ठीक है, फोर्थ अगर पॉइंट की हम बात करें तो सोशल स्टडीज जिसके पास है, ठीक है, सोशल स्टडीज या तो सोशल स्टडीज से अपना एग्जाम
कंप्लीट करेगा। और हम बात करें अगर किसी के पास साइंस मैथ्स है, ठीक है, तो साइंस मैथ्स उसको मिलेंगे। ये भी 30 क्वेश्चन होते हैं यहाँ पे, इसके भी 30 क्वेश्चन होंगे। अब अगर कोई ग्रेजुएशन अगर किसी ने आर्ट्स से की है तो उसको सोशल स्टडीज़ में जाना होगा, और सोशल स्टडीज़ में यहाँ पे उसको कंप्लीट 60 क्वेश्चन मिलेंगे। 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। और अगर कोई साइंस मैथ्स से है तो उसको यहाँ पे भी 60 क्वेश्चन करने होंगे, ठीक है, सेक्शन 4 के अंदर। इसी प्रकार अगर हम बात करें कि क्योंकि लास्ट टाइम जब कॉमर्स वाले जो स्टूडेंट्स थे वो जोड़े तो सोशल स्टडीज से अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग अगर एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग किसी का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करें, उस पर अलग से वीडियो में बना दूंगा। उसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूँ लेवल 1 की, ये लेवल 2 का हो गया। लेवल 1 की अगर हम बात करें तो इन दोनों के अलावा यहाँ पे 60 क्वेश्चन EWS से आएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज से। और उसके अंदर आपको साइंस मैथ्स भी मिलती है, साइंस भी मिलती है, और जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस या राजस्थान से रिलेटेड वो भी आपको मिलते हैं। तो अब आगे हम चलते हैं। ये अपना एग्जाम पैटर्न हो गया, मैंने आपको बता दिया किस टाइप से जो है कौन कौन से सेक्शंस होते हैं एग्जाम को लेके, और कौन कौन सी चीज़ें होती है, कितने कितने मार्क्स का होता है। नेगेटिव मार्किंग के बारे में मैंने आपको बताया, तो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं होती है दोनों एग्जाम के अंदर। लेकिन मेन में आपसे बात कर रहा हूँ रीट 2022 की, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में आपने जाना। अब हम बात करेंगे स्टडी ऑफ सिलेबस। तो अगर बात करें सिलेबस की तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपको कंप्लीट सिलेबस की स्टडी करनी पड़ेगी, और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें अपने सिलेबस में इंक्लूड है और क्या क्या चीज़ें सिलेबस से बाहर या सेपरेट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है कि आप कोई भी बुक या कोई भी स्टडी मटेरियल जब कलेक्ट करें तो आप देख लीजिए कि इसके अंदर कितने टॉपिक्स या कितना स्टडी मटेरियल है इस बुक के अंदर जो आपके सिलेबस से मैच करता है। क्योंकि 4 या 5 महीने के अंदर आप कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपको सिलेबस के अलावा कोई भी और एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल एकत्रित नहीं करना है, इकट्ठा नहीं करना है। वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा और 4 या 5 महीने में आपको कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी नहीं हो पाएगी, तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो सिलेबस को एक बार आप स्टडी करिए। और ये चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब तक आप प्रिपरेशन करते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन के दौरान आपको पूरा सिलेबस याद होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है कि सिलेबस में से एक भी टॉपिक आपका बाकी नहीं रहना चाहिए, यानी कंप्लीट सिलेबस आपको पढ़ना है। ना तो सिलेबस में से एक भी टॉपिक कम पढ़ना है, भले ही आप सिलेबस में से एक भी टॉपिक ज़्यादा ना पढ़ें। अगर आपके पास टाइम बचता है आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन के बाद तो आप एक्स्ट्रा चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप चाहे कोई सी भी बुक ले लीजिए, आप जब साइकोलॉजी पढ़ेंगे CDP पढ़ेंगे आप, या फिर आप चाहे लैंग्वेजेस पढ़ेंगे, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, उसके अलावा आप की जो भी स्ट्रीम है साइंस मैथ सोशल स्टडीज़, तो आपको जो बुक पढ़नी है वो बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग वही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और कोशिश कीजिए कि आप सेल्फ नोट्स बना सकें। फिर चाहे आप कोई सी भी बुक पढ़िए, लेकिन अगर आपने सेल्फ नोट्स बना रखे हैं तो एग्ज़ाम के बिल्कुल करीब जब एग्ज़ाम होगा तो वही आपके सबसे ज़्यादा काम आने वाले हैं। उसके बाद हम बात करें स्टडी प्लान की, तो स्टडी प्लान के बारे में मैं आपको ज़्यादा कुछ तो नहीं बता सकता, क्योंकि सबका जो रूटीन है घर पे, क्योंकि अगर आप जब कोचिंग जाते हैं जैसा कि मैंने बताया तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेसिफिक रूटीन बना होता है, किस टाइम पे उनकी कौन सी क्लासेस लगेंगी, किस किस टाइम पे उनको क्या करना है। लेकिन अगर आप घर पे हैं, कोचिंग नहीं ले रहे, कोई ऑफिशियल मतलब क्लासेस आपकी नहीं चल रही हैं, सेल्फ स्टडी आपको करनी है, तो एक रूटीन, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, सबका उठने का रूटीन अलग है, सबका घर का रूटीन अलग अलग होता है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग खुद को टाइम देख के अपने हिसाब से जो है एक रूटीन बनाना पड़ेगा। लेकिन इस टाइम पे अगर आप मिनिमम 8 घंटे या 8 से 10 घंटे भी अगर आप निकाल लेते हैं, धीरे धीरे आपकी सीटिंग करते हैं, तो बिल्कुल एग्ज़ाम के पास आने तक आप आराम से 12 13 14 घंटे आप कंप्लीट पढ़ सकते हैं। देखिए ऐसा नहीं होता, जो लोग कहते हैं कि डायरेक्ट 15-16 घंटे पॉसिबल नहीं है पढ़ना, तो आपको थोड़ा थोड़ा करके पहले आपकी सीटिंग का जो है कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी और थोड़ा थोड़ा करके आपको पढ़ना होगा। उससे क्या होगा कि आपकी चीज़ें मैटर भी आपको क्लियर होता चला जाएगा। फर्स्ट टाइम जब आप स्टार्ट करेंगे पढ़ना तो साइकोलॉजी में मैं आपको बताऊँ काफ़ी आपको प्रॉब्लम होगी, आपको लगेगा कि कुछ याद नहीं हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि वो आपको याद करना ही नहीं है, आपको सिर्फ नॉर्मली समझ के पढ़ते चले जाना है। जब एक बार 2 बार आप उन चीज़ों को देखेंगे तो मैं आपको बताऊं जिस प्रकार से सबसे पहले आप कंप्यूटर में हम किसी चीज़ के फोल्डर्स बनाते हैं तो स्टार्टिंग में आपके दिमाग में बस उन चीज़ों को लेकर, उन टॉपिक्स को लेकर फोल्डर्स बनेंगे। उसके बाद जब सेकेंड टाइम आप उनको रीड करेंगे तो वो डेटा जो है, वो जितना भी डेटा जो मटेरियल आप पढ़ रहे हैं वो उन फोल्डर्स के अंदर जाके शिफ्ट होता चला जाएगा और धीरे धीरे आपके अंदर इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मैं आपको बताऊं कि आपको एक साथ चीज़ें याद करने की बहुत ज़्यादा लोड लेना नहीं है, आराम से आप थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके पढ़ें।
बुक्स और नोट्स की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो बुक्स के लिए अलग से मैं वीडियो आपको अवेलेबल करवा दूंगा, कौन कौन सी बुक्स मैंने पढ़ी या कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। और क्या क्या नोट्स और किस किस टाइप से मैंने पढ़े, क्या मेरा रूटीन रहा, उस वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपना सेल्फ रूटीन खुद के टाइम को एनालिसिस करके बना सकते हैं, अपना एक सेल्फ रूटीन बना सकते हैं या स्टडी प्लान बना सकते हैं। और मिनिमम आप अभी 7-8 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 घंटे भी अगर आप निकालते हैं, यानी एक सेक्शन के लिए अगर आप 1.5 से 2 घंटे भी निकालते हैं, तो वो सफिशियंट है। अगर आप बिल्कुल ईमानदारी से उनको उस टाइम को कंप्लीट उस सेक्शन को देते हैं, उस सेक्शन को पढ़ते हैं, और उससे आपकी जो है कमजोरियां, जो अगर आप अभी किसी ने सीटेट का एग्जाम दिया है जो कि अभी जनवरी में कंप्लीट हुआ है, तो उसका जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चलेगा कहाँ कहाँ पे आपके वीक पॉइंट्स हैं, तो फिर आप उनको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। जैसे मेरी मैथ्स वीक थी, मुझे सीटेट के अंदर मैथ्स के अंदर सिर्फ 15 मार्क्स मिले थे आउट ऑफ 30, तो मैंने मैथ्स को लेकर ज़्यादा टाइम दिया। मैथ्स को मैं 2 से 3 घंटे भी पढ़ता था, लेकिन प्रैक्टिस से जो है रीट में जो चीज़ें निकल के आई, मैंने देखा 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स मुझे मिले मैथ्स के अंदर। तो इम्प्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा जब आप धीरे धीरे चीज़ों को पढ़ेंगे। तो बुक्स और नोट्स की मैं फिर अगली वीडियो में आपसे बात कर लूँगा। लास्ट पॉइंट जो है सोल्व मॉडल पेपर्स, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब आपने 3-4 महीने 4-5 महीने जितनी भी आपने तैयारी कर ली, ये जितने भी 4 पॉइंट्स हैं 4-5 महीने तक यही आपके चल रहे हैं। अब मॉडल पेपर की मैं आपको बताऊं, तो जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी, आपको एक बार फॉर्म वॉर्म आपके भर भर जाएंगे, उससे पहले आपको धीरे धीरे अपने सेल्फ नोट्स बनाना स्टार्ट कर देना चाहिए अभी से। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो मैं एक वीडियो ला दूंगा, मेरे कौन कौन से सब्जेक्ट थे, मैंने किस किस टाइप से जो है कौन कौन सी बुक्स पढ़ी, उसमें मैं आपको बता दूंगा। और आप चाहेंगे तो मैं यहाँ पे अपने ही चैनल पे आपकी क्लासेस स्टार्ट कर दूंगा, फिर वो चाहे सीडीपी को लेके हो या फिर चाहे साइंस और मैथ्स से रिलेटेड हो, तो उनको भी हम स्टार्ट कर लेंगे। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे हम उसी को पहले स्टार्ट कर देंगे, फिर वो एक अलग बात है। तो मैं आपको बता रहा था कि ये 4 पॉइंट्स हैं, ये आपके 3 से 4 महीने आपके लेंगे। अब जैसे ही आपको पता चला कि आपकी कोई स्पेसिफिक डेट को एग्जाम है, अराउंड कोई स्पेसिफिक डेट से पहले, मतलब कितना पहले, 1 मंथ पहले या आई थिंक 1.5 महीने पहले, जो मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि कम से कम एक एग्जाम डेट से 1 महीने पहले से मैंने अपने मॉडल पेपर सोल्व करना स्टार्ट किया था। जितना भी स्टडी मटेरियल था, मेरे को जितना पढ़ना था, वो एग्जाम से 1 महीने पहले तक मैंने पढ़ लिया कंप्लीट जो पढ़ना था। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि एग्जाम से जस्ट पहले तक आपको कोई नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। एग्जाम के 1 महीने तक पहले जो आपने पढ़ा है वही आप दोबारा रिवाइज कीजिए। और एग्जाम जो पढ़ना है, जितनी भी बुक्स पढ़नी है आपको, चाहे आप एक सब्जेक्ट को लेकर 2 बुक्स पढ़े, 3 बुक्स पढ़े, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके पास टाइम है तो एग्जाम से 1 महीने पहले तक ही उनको कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम पास आने पर कंटिन्यू अगर हम नई बुक्स पढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। उससे बेहतर है कि आपने एक बुक पढ़ी हो, लेकिन आपने उसी बुक के बाद अपने मॉडल पेपर सोल्व किए हो और आपने उन मॉडल पेपर्स में से अपनी कमियां ढूंढी हैं, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बेसिकली खुद के बारे में बताऊं तो मैंने 30 से 40 मॉडल पेपर सोल्व किए थे 1 महीने के अंदर, और मैं डेली एक नया मॉडल पेपर सोल्व करता था। फिर उन क्वेश्चंस को देखता था, उन टॉपिक्स को देखता था जहाँ पे क्वेश्चंस गलत हो रखे हैं, फिर उनको जो है दोबारा से आपको अपनी बुक से या अपने नोट्स से वापस से प्रिपेयर करना है। और ऐसे करते करते आपको काफ़ी इंप्रूवमेंट अपने अंदर देखने को मिलेगा। फिर चाहे आपने सिर्फ एक बुक पढ़ी हो, अगर कोई टॉपिक उस बुक के अंदर नहीं होता है तो हाँ, हो सकता है आप कहीं और से उसको पढ़ सकते हैं। मॉडल पेपर की अगर मैं बात करूँ तो मैंने टेक्स्ट बुक, एक एप्लीकेशन है, वहाँ से उसका सब्सक्रिप्शन मैंने लिया हुआ था और वहाँ से भी मैं अपने मॉडल पेपर सोल्व करता था। उसके अलावा उत्कर्ष की मॉडल पेपर सीरीज मेरे पास थी, तो उससे भी मैंने अपनी प्रिपरेशन की थी, क्योंकि उसके अंदर एक्सप्लेनेशन भी साथ के साथ वहीं पे दे रखा था, तो वो काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। और आजकल ऑनलाइन डिजिटल ज़माने में काफ़ी सारे ऐप्स अवेलेबल है, आप कोई सा भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपका स्कोर, आपके वीक पॉइंट्स, आपको सब कुछ चीज़ें वहाँ से पता चलेंगी। जितने ज़्यादा आप मॉडल पेपर सोल्व करेंगे, तो आपकी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एग्जाम से 1 मंथ पहले आपको सिर्फ मॉडल पेपर सोल्व करने हैं, और कम से कम 30-25-30 मॉडल पेपर आपको कंप्लीट सोल्व करने हैं, और उनमें जो कमियाँ आपको मिली वो आपको लर्न करना है पूरा का पूरा। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। और इन सब चीज़ों के बाद, अब ये तो थी एग्ज़ाम से प्रीवियस, मतलब एग्ज़ाम से पहले की आपकी तैयारी, कैसे आपने प्रिपरेशन की, किस प्रकार आप हर एक चीज़ के लिए प्रिपेयर हुए। तो ये जो है जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी मैंने 5-6 पॉइंट्स बताए यहाँ पे, ये 4 से 5 मंथ आपको लगेंगे इन सबको कंप्लीट करने में। और इस प्रकार से आप अपनी स्ट्रेटजी से कंप्लीट कोर्स घर बैठे और विदाउट कोचिंग आप अपना कर सकते हैं। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि आपको खुद के ऊपर बिल्कुल पॉजिटिवली ये काम करना है, ईमानदारी से आपको पढ़ना है, क्योंकि अगर आप लापरवाही करेंगे तो फिर
प्रॉब्लम आपको ही होने वाली है। दूसरा मैं आपको बता रहा था, इन सब चीज़ों के बाद फिर आता है मेन स्टेज। उस स्टेज में मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि आपका माइंडसेट कैसा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं हमेशा आपको बताता रहता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका माइंडसेट। आपने ये सारी प्रिपरेशन की, आपने अपने मॉडल पेपर में बहुत अच्छा स्कोर किया, आपका एवरेज स्कोर अगर होता है 120, कभी 115, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर जो है, अगर कोई मॉडल पेपर में आपका स्कोर 80-90 भी आ रहा है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मॉडल पेपर जो है वो किसी स्पेसिफिक पैटर्न पे नहीं बनता है। उसमें यह नहीं देखा जाता है कि इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन भी वहाँ पे अवेलेबल हो या ना हो। ठीक है, मॉडल पेपर, नॉर्मल मॉडल पेपर जो होते हैं वो कोई भी कहीं से भी किसी भी बुक से हो सकते हैं। तो अगर आपने वो बुक पढ़ी है कंप्लीट तो आपको वहाँ पे बहुत अच्छा स्कोर मिल सकता है, या फिर हो सकता है अगर वो बुक आपने ना पढ़ी हो तो आपका स्कोर कम हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप जैसे ही आपको अपनी कमियां पता चलेगी आप उनको पढ़ लेंगे तो वो आपका रिवाइज हो जाएगा। लेकिन दूसरा पॉइंट ये भी है कि कभी कभी क्या होता है, कोई मॉडल पेपर बहुत हार्ड हो जाता है। ठीक है, यानी उसके क्वेश्चंस का लेवल जो है कंप्लीट 150, आउट ऑफ 150 क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा होगा, और पूरे जो क्वेश्चंस ऐसे होंगे तो हो सकता है आपका स्कोर कम हो। तो आपको डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको बिल्कुल पॉजिटिवली वापस से उन चीज़ों को भी लर्न कर लेना है। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है आपके एग्जाम के वो 2.5 घंटे, उस टाइम पे आपका क्या माइंडसेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि चाहे कितना भी टॉपर स्टूडेंट हो, उसने जैसे भी अपनी प्रिपरेशन की हो, उसने 4-5 जितनी भी किताबें उसने पढ़ी हो, मॉडल पेपर में अगर आपको 150 आउट ऑफ 150 भी मिले हो, लेकिन वो एग्ज़ाम का जो प्रेशर अगर आप नहीं झेल पा रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होने वाला है। आपको खुद के इमोशंस को कंट्रोल रखना है। तो मेरा भी ये फर्स्ट एग्ज़ाम था, कोई मेन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, वैसे तो इससे पहले सीटेट एग्ज़ाम दे रखा है, लेकिन उससे डायरेक्ट जॉब नहीं मिलती, वो सिर्फ एक एलिजिबिलिटी टेस्ट के रूप में लिया जाता है, जिसमें 90 मार्क्स स्कोर करने होते हैं तो आपका वो क्लियर हो जाता है। तो 100 मार्क्स मुझे वहाँ पे मिले थे, और वहाँ पे मुझे जहाँ पे कम मार्क्स मुझे मिले वो मेरा लैंग्वेज सेकंड इंग्लिश, मैथ्स, जहाँ पे मुझे आउट ऑफ 30 सिर्फ 15 मार्क्स मिले, वो मेरे वीक थे, उनको फिर मैंने इम्प्रूव किया। और यहाँ पर रीट 2021 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया तो 129 मार्क्स मुझे मिले टोटल ओवरऑल, और वहाँ पे काफ़ी इंप्रूवमेंट मैंने किया। तो वो उससे भी आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी। लेकिन रीट एग्ज़ाम ऐसा है कि ये क्वालिफाई होने के बाद डायरेक्ट आप जो है जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उसके बाद आपको किसी प्रकार का एग्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपका नाम मेरिट लिस्ट में है तो। तो इसीलिए ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम का प्रेशर थोड़ा अलग होता है। तो एक माइंडसेट जो है आपका वो पॉजिटिव होना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा मदद करता है। अगर मैं आपको बताऊं, अभी 32,000 यहाँ पे पोस्ट इस साल इस वैकेंसी थर्ड ग्रेड वैकेंसी में अवेलेबल है। लेकिन मुझे आप बताइए, 16 लाख स्टूडेंट्स में से स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्या जो काबिल हैं? और भी ऐसे स्टूडेंट हैं जो इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन उनका माइंडसेट, उनकी उस टाइम पे सिचुएशन क्या रही, वो 2.5 घंटे उसके कैसे गुजरे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस बार जो 32,000 स्टूडेंट इसको क्वालिफाई करेंगे, अगर उनका दोबारा एग्ज़ाम हुआ तो ये जरूरी नहीं कि वो सारे 32,000 स्टूडेंट अगले बार भी क्वालिफाई करें। तो वो 2.5 घंटे सबके लिए हर बार सेम नहीं हो सकते। उस हर एक इंसान का हर एक टाइम जो है किस टाइप का माइंडसेट उसका है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो भी, उस पर भी हम बात करेंगे जब हम अपनी कंटिन्यू क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो उसमें हम बात करेंगे। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें कौन कौन चाहता है कि हम जो है अपनी कंप्लीट क्लासेस स्टार्ट करें, और रेट का जो है 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स में आपको यहाँ पे करवा सकता हूँ अगर आप चाहें तो। मुझे जितना ज़्यादा कमेंट मिलेंगे हम पहले उसी को स्टार्ट कर देंगे, और मेरे पास जो नोट्स हैं उन्हीं को लेके मैं पढ़ाऊँगा, मैंने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मटेरियल मैंने पढ़ा। और मुझे CDP के अंदर आउट ऑफ 29 मार्क्स मुझे मिले हैं। तो वो सारी चीज़ें, वो सारी डिटेल्स, वो सारे नोट्स मैंने कहाँ पे पढ़े, उन्हीं की हम बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक कर सकते हैं, वीडियो को और स्टूडेंट्स के पास शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।